फादर एक्चुअली यही फाउंडर हैं जिन्होंने चंगेजी का नाम दिया। उससे पहले शायद कोई नाम जानते भी नहीं कि चंगेजी की कोई चीज। और अब देखते हैं कि जायका कैसा है। तो वाकई सिग्नेचर डिश जिसे कहते हैं ना आपकी, वो नहीं बन सकती वाकई किसी। मैंने सीरियसली इतनी जायकेदार चंगेजी कहीं नहीं खाई। जो लोग चंगेजी बेचते हैं वो चंगेजी नहीं है, वो कोरमा या फिर बटर चिकन तवे पे डाल के बेचते हैं। जिसने एक बार चंगेजी हमारा खा लिया उसके बाद चंगेजी कोई दोबारा ट्राई नहीं करेगा। तो जनरली मीठा होता है? नहीं, चिकन जो होता है खड़े मसाले का बनता है जी। इसके अंदर जो होता है आपका जितने भी, अगर आप देखेंगे कि लहसन भी होगी, अदरक भी होगी, वो खड़ी डलती है, मतलब साबुत डलती है। ओके। इसके अंदर पीस के नहीं डाली जाती। और इसको जो खड़े मसाले होते हैं, मतलब साबुत मसाले डाले जाते हैं, मसाले पीस के नहीं डाले जाते। इसकी सबसे स्पेशलिटी है। पुरानी दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे नहारी, कोरमा और इश्क, ये तीन आइटम ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है पुराने ओल्ड दिल्ली। तो ये उसमें से एक है और आपका बिल्कुल ऑथेंटिक फ्लेवर आने वाला है इसका। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। तो पहला तो ये कि मैं बहुत सारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने हाल फिलहाल में मुझे सब्सक्राइब किया है, और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिकमेंडेशन दी है। कुछ लोगों ने मेरे नंबर मेरे से लिया और मुझे कुछ लोगों ने सब्सक्राइब करने के बाद मुझे कांटेक्ट करके ये भी बताया कि मुझे क्या चीज़ व्लॉग करनी चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमें रिकमेंड किया है शाहीन बाग का एक रेस्टोरेंट। तो हम जा रहे हैं शाहीन बाग और आज उसी रेस्टोरेंट को कवर करने वाले हैं। रेस्टोरेंट का नाम मैं आपको जाकर बताऊंगा। तो चलते हैं, सीधा रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं और देखते हैं वहाँ का फूड कैसा है। वैसे जितनी बातें मैंने उस रेस्टोरेंट के बारे में सुनी है वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, मेरी भूख भी बढ़ा रही है, मेरी तलब भी बढ़ा रही है उनसे मुलाकात करने के लिए। तो चलते हैं और मेरे साथ आज आप भी कवर कीजिए नया रेस्टोरेंट जो कि होने वाला है शाहीन बाग के अंदर। तो देखते हैं कैसा है वो रेस्टोरेंट। तो गाइज हम लोग जबकि जहरा के सामने है और ये मेरे पीछे आप आउटलेट देख सकते हैं, चंगेजी चिकन करके है। और जैसा कि मैंने अभी कुछ लोगों से सुना कि चंगेजी जो इंडिया में आया वो स्टार्टिंग ही इनके यहाँ से हुई है। आई एम श्योर यहाँ का टेस्ट कुछ ज़बरदस्त वाला होने वाला है। और जब इतनी तारीफ सुनी है तो एक बार सामने चल के एक्सप्लोर कर भी लेते हैं। तो ये कुछ आउटलेट की शक्ल है और सिंपल है रास्ता बहुत। आप जैसे ही शाहीन बाग से नीचे उतरेंगे ये एक चौराहा बनता है जहाँ पर कुरैशी कबाब है, ज़हरा है और एंड देन चंगेजी सामने की तरफ है। चंगेजी चिकन करके आउटलेट है जिनकी मेन ब्रांच जो है जामा मस्जिद के अंदर है। तो एक बार चलते हैं अंदर, मुलाकात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन है और किससे बात हो पाएगी और एक बार पूछेंगे कि कैसा चल रहा है मामला ऊपर। और नुमान भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी जी, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। और नान भाई, तो यहाँ हमारी मुलाकात हुई है दोनों से और मैं जानना चाहूंगा कि चंगेजी, मैंने सुना है कि स्टार्टिंग आपकी कहाँ से हुई है? मतलब ये चंगेजी स्टार्ट हुआ चूड़ीवालन से। ओके। और चूड़ीवालन में मेरे फादर हैं जो कि इंटरनेशनल फ्री स्टाइल रेसलर हैं, जिन्होंने 17 कंट्रीज में फाइट की है और दारा सिंह जी की टीम में थे वो। अगर आपको पूरा इंटरव्यू सुनना है तो शायद आप लल्लन टॉप की एक उस पर देख सकते हैं। तो चंगेजी चिकन के मेन फाउंडर यही है। अच्छा, तो वहाँ जब उनकी लास्ट फाइट थी 1992 में दुबई में, तब वहाँ से एक मशीन, ग्रिल मशीन जो आप बाहर देख रहे हैं जिसमें रोस्ट होता है, जी जी, वो एक्चुअली रोटिसरी मशीन है। वो जब मशीन लेकर आए और उन्होंने एक डिश तैयार की चंगेजी चिकन, जिसका कुछ यूनिक स्पाइसेस हैं और साथ में उसको जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें चिकन जो है ना वो टीयर करके बनाया जाता है एक्चुअल के अंदर। और उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब उसकी कई सारी क्वालिटीज है, वो जो टेस्ट है ना वो टेस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बहुत लोगों ने ट्राई किया लेकिन वो ट्राई नहीं कर पाए, इसलिए ये सिर्फ फैमिली के अंदर ही इसकी एक यूनिक रेसिपी वो रह गई हम लोगों के पास। ओके। तो मेन चीज़ आप देख सकते हैं फोटो से मेरे फादर के ये। तो एक बार आगे चलते हैं, एक बार सैफ एक बार दिखाओ फोटोज। तो ये देख सकते हैं आप सामने पूरा, जिसे कहते हैं, भाई ने बताया कि दारा सिंह की टीम में थे एंड देन फाइटिंग का इतना कुछ था और उसके बाद से स्टार्ट हुई चंगेजी की, जो कि एक रोटिसरी के अंदर होता है। तो रोटिसरी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जिसमें कि रोटर लगा होता है एंड देन चिकन मूव होता है, वो हल्के हल्के से, जिसे कहते हैं ना, वो बनता है। आज के टाइम में लोग उसको चंगेजी की मशीन के नाम से जानते हैं, चंगेजी मशीन के नाम से। तो रोटिसरी बहुत कम लोगों को नाम जो पड़ा वो फादर एक्चुअली यही फाउंडर है जिन्होंने चंगेजी का नाम दिया। उससे पहले शायद कोई नाम जानते भी नहीं कि चंगेजी की कोई चीज है। और रोटिसरी आज भी ना इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं, ये रियलिटी है। जी जी बिल्कुल, आज उसको चंगेजी की मशीन ही कहते हैं। तो पैन इंडिया लोग इसको कॉपी कर रहे हैं। सबसे मेन चीज ये है कि मैं समझता हूँ कि मेरे फादर मतलब ये सो लकी कि मतलब लोग इनके उससे एक फायदा उठा रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव एक पॉइंट है। और यहाँ पे समझेंगे कि उन्होंने देसी भी
कुश्ती करी है, इंटरनेशनल फ्री स्टाइल रेसलिंग भी करी है, और मिस्टर दिल्ली में रह चुके हैं 1971 में, जब लोग बॉडी बिल्डिंग जानते भी नहीं जी। वाह यार, तो इतना कुछ जिसे कहते हैं ना, आज मजा आ गया सीरियसली। व्लॉग की स्टार्टिंग ही हमारी अमेजिंग हो रही है। तो चंगेजी चिकन आना हमारा जिसे कहते हैं ना वसूल हो गया। अब भाई की डिश भी ट्राई करेंगे और देखेंगे आज हमें मेन्यू में क्या क्या मिला। भाई अभी क्या बन रहा है? ये चंगेजी चिकन बन रहा है। चंगेजी चिकन बन रहा है। तो ये चिकन क्या मैरिनेटेड है या कैसे क्या? ये एक्चुअली चिकन पहले रोटिस्ट्री के अंदर ग्रिल होता है इसमें। ओके हाँ, उसके बाद ये इसकी जो यूनिक ग्रेवी है, ये इस ग्रेवी में फिर तैयार होता है तवे के ऊपर। ओके, इसका जो प्रोसेस है ये 1 बाय 1, और इसको जो चिकन है ये आप देखेंगे इसको कट पीस करके नहीं, इसको टीयर करके बनाया जाता है। ओके फाइन, इसको आपने पूरा टीयर। जी। राइट। तो ये बोनलेस होता है या नहीं? ये विद बोन होता है। ये ऑन डिमांड बोनलेस भी हो जाता है वैसे तो। ओके। इसके अंदर 3 ऑप्शन है। नॉर्मल भी आप ले सकते हैं, ये अमूल बटर में बनता है, और देसी घी में भी बनता है। देसी घी में। तो जो ग्रेवी जो आपने मुझे बोला कि ग्रेवी जो पड़ती है इसमें वो मीठी होती है, कैसे क्या? वो थोड़ी सौर होती है। थोड़ी सौर होती है। ओके, सौर और थोड़ी हल्की सी स्पाइसी भी आप उसको कह सकते हैं। तो ये ग्रेवी को आप मतलब अगर किसी को स्पाइसी चाहिए तो वो चेंज कर सकते हैं या चेंज थोड़ा सा स्पाइस बढ़ सकता है। हाँ, नॉर्मल ग्रेवी होती है, अगर आप चाहें तो उसको स्पाइसी। और ये रोटी सीरी से जो ग्रिल करने का प्रोसेस है कितना टाइम लगता है? इसको 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट लगते हैं एक चिकन को? मतलब इसके अंदर 20 जो पीसेस ऑफ चिकन है वो आता है इसके अंदर, 5 रॉड्स उसमें लगती हैं, और उसको कम से कम 20 से 40 मिनट उसमें लग जाता है प्रोसेस के अंदर। ओके। और उसके बाद फिर ये आप एक चिकन को अलग करके उसको पीसेस फिर चिकन करके पीसेस करके फिर उसको बनाया जाता है। इसको आप दोनों तरह से सर्व कर सकते हैं, या तो आप इसको ग्रिल भी ले सकते हैं, और फिर उसको मैरिनेशन इसमें जो ग्रेवी है, ग्रेवी के अंदर भी आप उसको बनवा। वैसे देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है, आई गेस के टेस्ट इसका थोड़ा टेंगी है। जो टेस्ट है ना वो टेंगी है, तो टमाटो ग्रेवी है। वैसे अपना जो लोगों का टेस्ट है ना वो टेंगी लोगों को ज्यादा पसंद आता है ना, चारी एंड नॉन। बिल्कुल। तो देखने में ना बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, कसम से बोल रहा हूँ। बट एक बार ट्राई भी करेंगे तो अब आपको बताने वाला हूँ कि टेस्ट कितना हो रहा है। दूसरी चीज जो यहाँ पर बन रही है वो है कबाब। ये कबाब के बारे में? हाँ, ये मेरे पास चिकन कबाब है और एक टर्किश कबाब मैंने स्टार्ट किए हैं यहाँ पे। ओके। हाँ, टर्किश कबाब है, पेशावरी टिक्का है। तो ये क्या डिफरेंस होता है कि नॉर्मल कबाब्स में एंड टर्किश कबाब? हाँ, इसके थोड़ी सी प्रिपरेशन डिफरेंट होती है एक्चुअली। इसके स्पाइसेस होते हैं वो थोड़े यूनिक होते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पाइसेस हैं वो खड़े मसाले डलते हैं इसके अंदर। खड़े मसाले डलते हैं, और इसका जो प्रिपरेशन है वो डिफरेंट है। जैसे नॉर्मल कबाब हमारे यहाँ पे बनते हैं वो गोल सीख में बनाए जाते हैं, ये चपटी सीख में बनाए जाते हैं। इसको देखेंगे, इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो डिफरेंट होती है। राइट। और इसके जो मसाले हैं, मेन इसके मसाले, वो मसाले हर कोई नहीं बनाता। टर्किश कबाब जो है नॉर्मल हर कोई इसमें बना रहा है, लेकिन इसमें ऑथेंटिक टर्किश इसमें डले हुए हैं। तो सैफ एक बार कैमरे को दिखाओ कि जो भाई ने बोला कि जो सीख है ना वो फ्लैट है। जनरली जो कबाब की जो सीख होती है वो बिल्कुल उसे कहते हैं ना गोल होती है, और उस पर कबाब चढ़ता है। और कबाब की थिकनेस भी जिसे कहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है। जनरली क्या होता है ना, जो कबाबी होता है ना बहुत ज़्यादा मोटा चढ़ा देता है, बट आप जो कबाब आपका चढ़ा हुआ है मैं देख सकता हूँ बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है ना। तो ये भी एक मुझे जिसे कहते हैं कच्चे रहते हैं, आपसे बात नहीं हो पा रही है, मतलब जिसे कहते हैं ना जो स्मेल है मसालों की और कबाब की, जिसे कहते हैं ना चिकन की, वो अभी तक आ रही है। और सीरियसली यू विल लव इट, once you will have it ना, you will love it। वो मुझे स्मेल से ही लग रहा है, क्योंकि वाकई जिसे कहते हैं ना फ्लेवर्स की जब स्मेल आने लगती है ना तो वो पता चल जाता है कि वो चीज़ कितनी अच्छी है। तो कबाब भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं और हमारा चिकन भी रेडी होने वाला है। तो अभी ट्राई करेंगे भाई के पास, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेस्ट कैसा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरा एक दस्तरखान भाई ने माशाल्लाह हमारे लिए लगा दिया है, और इतने सारे आइटम्स हैं। तो भाई जानना चाहेंगे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं सामने हमारे? ये क्या चीज़ है? यहाँ से शुरू करते हैं। ये चिकन काली मिर्च है। चिकन काली मिर्च है, ओके। ये चिकन स्टू है। चिकन स्टू है। ये चिकन मोगलाई है हमारे पास, ओके। और ये है आपका चंगेजी चिकन। चंगेजी जो कि जो सिग्नेचर आइटम है आपका। और ये है टर्किश कबाब, जो कबाब है जी। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, पहले क्या ट्राई करना चाहिए? पहले आप चिकन काली मिर्च से शुरू कीजिए। चलिए, तो आपने कहा है तो हम काली मिर्च से शुरू करना चाहिए था, लेकिन आप चिकन काली मिर्च से शुरू करें। सबसे एंड में चंगेजी देखिएगा। हर चीज़ का यूनिक टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट है। तो ये मैं कुछ निकाल लिया है मैंने अपनी प्लेट में। तो गाइज आप देख सकते हैं ये मैंने काली मिर्च अपनी प्लेट में निकाल लिया है।
ये कुछ ऐसी शक्ल है इसकी। और अब एक बार बिस्मिल्लाह करके देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बाइट लूँगा, क्योंकि इतना कुछ आइटम है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं सब कुछ एक्सप्लोर करके दिखाऊँ आपको क्या क्या है। तो बिस्मिल्लाह करेंगे पहले हम काली मिर्च से। और वाकई जिसे कहते हैं ना, ये फ्लेवर्स जिसे कहते हैं ना, अगर आपका फूड बहुत अमेजिंगली कुक्ड है और बहुत अच्छा है तो उसके फ्लेवर्स में आपकी जिसे कहते हैं ना, खाने से पहले ही आपको फ्लेवर्स की स्मेल आने लगेगी, और वो ऐसा है। तो मैं इतना कुछ है वैरायटी, बट अलग से लग रहा है कि हाँ, कि आप जो खाने जा रहे हो वाकई बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो पहली चीज़ जो कि हम ट्राई कर रहे हैं वो है चंगेज़ी भाई का। और गोश्त भी माशाल्लाह मैं कहूँगा कि आप गोश्त देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्रॉपर्ली कुक्ड है माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह, बहुत ज़बरदस्त। मैं फ्रैंकली बोलूँ, मैंने काली मिर्च और भी जगह ट्राई किया है, बट आपका जो जूस है, जो फ्लेवर्स हैं, वो पता चल रहे हैं एक्चुअली। तो अच्छी बात क्या है, जब आप एक अच्छे शेफ़ के होने की बात यह है कि जब आपके फ्लेवर्स, जो भी चीज़ें आपके जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है खाना बनाने टाइम, वो अगर आपको खाते में पता चल रहे हैं तो वो एक यूनिक चीज़ है सीरियसली, जो कि बहुत कम मिलती है, रेयर है। वाकई बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। और एक और बाइट। डिलीशियस माशाल्लाह। अभी जो दूसरा आइटम हम ट्राई करने वाले हैं, जो कि भाई की सिग्नेचर डिश है, जिसको बोलते हैं चंगेज़ी। और आप देख सकते हैं कि जो मसाले हैं, जो कि ये मसाले भी आपके इन हाउस हैं? हाँ, इसके इन हाउस है। तो आप अलग से जिसे कहते हैं घर में ही बनवाते हैं? बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये शक्ल, और ये मैंने अपनी प्लेट में ले लिया है। थोड़ा सा मैं इसकी ग्रेवी भी अब अलग से ले रहा हूँ। थोड़ी थिक ग्रेवी है इसकी। हाँ, मैं वही बोलने वाला था कि थोड़ी सी जो है थिक ग्रेवी है। तो ये हमारा आ चुका है, और हम इसको हल्का सा साइड रखेंगे ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ उससे से। और काली मिर्च को भी मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ। तो गाइज, ये है सिग्नेचर डिश जिसकी हम बात कर रहे थे, चंगेज़ी। आते हैं गोश्त के ऊपर। सबसे पहले तो सबसे पहले जो मुझे अच्छा लगता है कि वो गोश्त की, जिसे कहते हैं ना, कैसा कुक्ड है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं गोश्त बहुत प्रॉपर्ली कुक्ड है, ये देख सकते हो आप। और फिलहाल मैं रोटी के बगैर पहले इसको ट्राई करना चाहूँगा। तो हल्का सा मैंने मसाला लिया है, और अब देखते हैं कि जायका कैसा है। तो वाकई सिग्नेचर डिश जिसे कहते हैं ना आपकी, वो नहीं बन सकती वाकई किसी। मैंने सीरियसली इतनी जायकेदार चंगेज़ी कहीं नहीं खाई। जो लोग चंगेज़ी बेचते हैं वो चंगेज़ी नहीं है, वो कोरबा या फिर बटर चिकन तवे पे डाल के बेचते हैं। जिसने एक बार चंगेज़ी हमारा खा लिया, उसके बाद चंगेज़ी कोई दोबारा ट्राई नहीं करेगा दूसरे का। तो मैं आज सबके सामने ये एक्सेप्ट करता हूँ कि चंगेज़ी, असली चंगेज़ी ये है सीरियसली, क्योंकि जो टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट है गाइस, बिल्कुल ही अलग है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ ऐसा टेस्ट करते हो जो कि आपके कंसेप्ट्स को चेंज कर देता है, और ये एक्चुअली वो मेरे साथ हुआ है। और जितने भी चंगेज़ी मैंने दिल्ली में ट्राई किए हैं, आउट ऑफ दिल्ली ट्राई किए हैं, वो बिल्कुल चंगेज़ी के नाम पे कुछ और बेच रहे हैं सीरियसली। तो मैं सीरियसली कहूँगा कि लाजवाब चीज़ है चंगेज़ी, और जो सिग्नेचर आइटम है इनका वो वाकई बहुत लाजवाब है। काली मिर्च हमने इससे पहले ट्राई किया था, काली मिर्च का भी टेस्ट बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा इसे कहते हैं ना अलग। मैंने काली मिर्च ऐसे भी खाया है, यकीन मानिए कुछ रेस्टोरेंट्स में मैंने काली मिर्च मीठा खाया। अच्छा। तो बिल्कुल ऐसा लगा कि मुझे लगा कि मैंने स्टू खा लिया। एक्चुअली कंफ्यूज भी हुआ। ज़्यादातर क्या होता है, एक बेस ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, उसी से वो सब चीज़ तैयार करते हैं। हमारे पास हर चीज़ यूनिक है, हर टेस्ट आपको डिफरेंट मिलेगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसमें नहीं बनती, हर चीज़ डिफरेंटली प्रिपेयर होती है, और सबके मसाले यूनिक है एकदम। इन हाउस मसाले तैयार होते हैं सबके। तो जो बेस ग्रेवी वाला कॉन्सेप्ट है ना गाइस, ये बहुत चलता है। आपने एक तरीके का मसाला तैयार कर लिया, अब किसी ने आके उसमें शाही पनीर बोला तो आपने चिकन की बजाय उसमें पनीर डाल दिया, और पनीर डाल के इसको बेच दिया। तो ये भी चलता है, और ये फूड इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। बट जो लोग हकीकत में अच्छी चीज़ बेचते हैं, जायकेदार चीज़ बेचते हैं, और जिनका नाम है, उनकी क्वालिटी का पता ऐसे ही चलता है कि हर चीज़ अलग है, यूनिक है। आप जितना भी आइटम काली मिर्च मैंने खाया, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग था। चंगेज़ी में जैसे मैंने कि अभी थोड़ी देर पहले बोला कि चंगेज़ी का टेस्ट वाकई इतना जायकेदार है, और चंगेज़ी के नाम पे पता नहीं मैंने अभी तक क्या क्या खाया है। तो एक बार मैं एक बाइट जो है रोटी से लेना चाहूँगा इसका, जो कि मुझे लग रहा है कि
बहुत शानदार है। मुझे गरम गरम रोटी उतरती है तंदूर पे से और उसके साथ जब ये खाई जाती है तो बहुत अमेजिंग लगती है। और उसके साथ ये मतलब इसमें और भी वैरायटीज हैं, जैसे तंदूरी पराठा है, अभी तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। तो तंदूरी पराठा है, लच्छा पराठा है उसके साथ, और क्या नाम है आपका एक स्पेशल खमीरी रोटी है, वो भी खत्म हो चुकी है। अगर होता तो मैं आपको वो ट्राई कराता, आप उसके फैन हो जाते बिल्कुल। नहीं, मैं अभी आपका फैन हो गया हूँ मेरे ख्याल से। मैं कहूँगा कि अगर आपको शाहीन बाग आना है तो सीरियसली आप यहीं आइए मेरे हिसाब से, और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो वैरायटी है और जो फूड का टेस्ट है वो बहुत अमेजिंग है। स्पेशली जो जूसेस है ना, जिसे कहते हैं ना, जब आप कुछ खाते हो, जो भी आप चीज़ टेस्ट कर रहे हो, उसका जूस पता चल रहा है, उसका फ्लेवर पता चल रहा है, ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त बात है सीरियसली। तो ये है टर्किश कबाब, जो कि भाई ने हमें अभी बाहर दिखाया था जब बन रहा था। तो ये कबाब हमारा आ चुका है। अब इसमें से एक कबाब हम अपनी प्लेट में ले रहे हैं, और मैं फ़िलहाल इसमें कुछ भी प्याज या कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखते हैं कि जैसा टेस्ट अभी तक मुझे दोनों चीज़ों का मिला है, चंगेज़ी का स्पेशली और काली मिर्च का, कबाब का कैसा होने वाला है। तो कबाब की बात करते हैं। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, जिसे कहते हैं ना कबाबी, जितने भी ज़्यादातर जितने भी आपने कहीं कबाब खाए होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सॉरी, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, बट कबाब बहुत मोटे होते हैं और कुक्ड नहीं होते हैं प्रॉपरली। ऐसा कभी होता है कि आप कबाब जिसे कहते हैं ना सेकचे से उतारेंगे तो अंदर से कुक नहीं है। तो ये कबाब है और आप देख सकते हैं कि अंदर तक प्रॉपरली कुक्ड है। ये देख सकते हैं आप, पूरी तरह कबाब प्रॉपरली कुक्ड है, अच्छे से इसको जिसे कहते हैं मसाले बैठे हुए हैं, और इसके साथ एक चटनी भी है, तो हम चटनी ज़रूर ऐड करना चाहेंगे। कबाब और चटनी का जिसे कहते हैं ना संगम है इंडिया में स्पेशली, और हर जगह। तो ये चटनी है, और ये चटनी किस चीज़ की भाई? ये चटनी है पुदीने की, धनिए की, और आपका क्या कहते हैं हरी मिर्च की चटनी। हरी मिर्च की। तो जी कबाब ट्राई करने जा रहे हैं हम, और ये देख सकते हैं आप, हमने इस पे जो चटनी है वो ऐड कर ली है। आपका टर्किश कबाब भी बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, सीरियसली बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, और फ्लेवर्स, जूसेस जैसे बाकी दोनों डिशेस में थे पता चल रहे हैं एक्चुअली। कबाब अगर प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं होगा, आप फ्लेवर्स का पता ही नहीं कर सकते। और कभी कभी तो क्या होता है कि अगर प्रॉपर्ली कुक नहीं है तो कच्चेपन की वजह से ना कुछ लोगों को दिक्कत भी ज़्यादा हो जाती है। बट यहाँ पर सबसे अच्छी बात, मसाले बहुत प्रॉपर्ली मिक्स्ड हैं कीमे के अंदर, और कबाब पूरी तरह कुक्ड है। और एक और बाइट, मेरे से रहा नहीं जा रहा, बाखुदा बोल रहा हूँ, मतलब बोलना मुश्किल पड़ रहा है, मेरी आप हालत देख सकते हैं, मुंह में पानी आ रहा है, इतना ज़बरदस्त खाना है। और अल्लाह का शुक्र कि हम आज इस लोकेशन पे आए और चंगेज़ी हम कवर कर रहे हैं, और वाकई जो चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं वो अपने आप में एक यूनिक टेस्ट दे रही है, और अलग ही टेस्ट है। किसी भी डिश को खाने के बाद ऐसा नहीं लगा कि वो सेम ही कुछ आपने पहले ट्राई किया था, और हर चीज़ बहुत यूनिक है माशाल्लाह। तो भाई ये जो डिश है वो क्या है? ये है चिकन स्टू। चिकन स्टू, ओके। तो स्टू जनरली मीठा होता है? नहीं, चिकन जो होता है खड़े मसाले का बनता है जी। इसके अंदर जो होता है आपका जितने भी, अगर आप देखेंगे कि लहसुन भी होगी, अदरक भी होगी, वो खड़ी डलती है, मतलब साबुत डलती है। ओके। इसके अंदर पीस के नहीं डाली जाती। और इसको जो खड़े मसाले होते हैं, मतलब साबुत मसाले डाले जाते हैं, मसाले पीस के नहीं डाले जाते। इसकी सबसे स्पेशलिटी है, पुरानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे नहारी, कोरमा और स्टू, ये 3 आइटम ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है पुराने ओल्ड दिल्ली की। तो ये उसमें से एक है, और आपका बिल्कुल ऑथेंटिक फ्लेवर आने वाला है इसका। तो जैसा भाई ने बोला कि ये स्टू है, और हम स्टू ट्राई करने जा रहे हैं अब बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टू है। ये ट्रेडिशनल स्टू है जो कि मसालों से बना हुआ है, और आप देखिए इसमें सारे मसाले जो है खड़े मसाले। मैं वही दिखाना चाह रहा था कि आप देख सकते हो जो मसाले हैं ना, वो दिख भी रहे हैं आपको, खड़े मसाले कुछ। अब मैं बार बार आपको जो चिकन दिखा रहा हूँ खोल के ना, उसका रीज़न ये है कि पता चले कि क्या है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल प्रॉपर्ली कुक्ड है, जैसे पहले ही दोनों आइटम से हमने कहा, बहुत प्रॉपर्ली कुक्ड है। ये देख सकते हो आप, ये सिचुएशन। एंड हल्का सा एक बाइट रोटी के साथ हम ट्राई करेंगे इसको। मैंने अभी तक चिकन स्टू जो खाया है, मैं खाने से पहले बताया था, मुझे चिकन स्टू के बारे में पता है कि वो प्याज में बनता है और मीठा होता है। ये एक कंसेप्शन है जो कि बहुत से इंडिया में लोगों के अंदर है। अब हमने जो भाई से पूछा है, भाई ने हमें बताई है स्टू की पूरी कहानी। अभी बार ट्राई करके देखते हैं कि स्टू कैसा होने वाला है।
आपके रेस्टोरेंट पे आके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ शायद गलत तरीके से गलत जगह खाना खा रहा था मैं। वाकई बहुत जायकेदार है, बहुत मज़े का है चिकन स्टू भी, और मीठा नहीं है जैसे कि हमारे आमतौर पे असल में जो घर की औरतें ना हाँ, वो मीठा कर देती हैं, मीठा कर देती हैं, वो बेइंतहा मीठा होता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हम फिर आपने शुगरी चीज खा रहे हैं। आपने गलत जगह घर में खाया होगा इसको। मैंने घर में तो अम्मी से बचना पड़ेगा, अम्मी अगर ब्लॉग देंगी तो मुझे सुनाएंगी। बट अम्मी वाकई अम्मी से मैं ये कहूँगा कि जो चिकन स्टू है वो बहुत जायकेदार है। मैंने अभी इसकी एक स्पेशलिटी है, कच्ची प्याज में बनता है। कच्ची प्याज होगी, कौरमे का जो है वो बनता है ब्राउन प्याज में। ओके, ये बनता है कच्ची प्याज में। और वाकई अभी तक जितने भी आइटम्स हमने ट्राई किए, चाहे वो काली मिर्च था, चंगेजी था और कबाब था टर्किश, हर किसी का फ्लेवर यूनिक है और बहुत जायकेदार है। तो मैं दोबारा से कहूँगा कि आप शाहीन बाग आ रहे हैं तो यहाँ आना बनता है। सीरियसली अगर आप इस रेस्टोरेंट में नहीं आए तो आपने अभी तक बहुत कुछ मिस किया है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं ओखला के अंदर, बट शाहीन बाग में जो फूड चेन भाई की है, और सबसे बड़ी बात जो लोग पुरानी दिल्ली से आए हैं ना, दिल्ली के अंदर जो ओल्ड दिल्ली है वही असली दिल्ली है, यही बोला जाता है। उसके बाद तो नई दिल्ली बनी, बहुत सारे लोकेशंस बनी, बट जो लोग वहाँ से हैं वाकई उनके हाथों में जादू है, और जो हुनर है खाना का स्पेशली वो अलग ही लेवल का है। तो मैं आज भाई ने मुझे फ़ैन बना लिया अपना, और मैं शायद नेक्स्ट टाइम अगर मेरे दिमाग में शाहीन बाग वाकई बाखुदा आएगा तो मैं सबसे पहला कहीं जाना चाहूँगा तो वो भाई की शॉप पर, यहीं इसी आउटलेट पर आना चाहूँगा। मैं किसी और रेस्टोरेंट पे शायद बाद में जाने की सोचूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही होगी कि मैं भाई के पास आऊँ और भाई के पास आके ही कुछ ना कुछ ट्राई करूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है और हर चीज़ का टेस्ट, फ्लेवर, रंग अलग है, अलग दिख रहा है, अलग समझ में आ रहा है, और जायका बहुत जूसी है, बहुत बढ़िया है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो हमारी जो लास्ट डिश है आज ट्राई करने वाली, भाई ने इतना कुछ बाखुदा खिला दिया है कि पेट में जगह नहीं है, बट जस्ट बिकॉज भाई ने बोला कि आपको ट्राई करना चाहिए और बहुत मोहब्बत से खिलाया। पहली चीज़ जो कि मैं बोलूँगा एक होस्ट की, अच्छे होस्ट की बात यह है कि इतना खुलूस, इतनी मोहब्बत कम मिलती है लोगों में, वरना आप जाइए रेस्टोरेंट में लोग बात भी नहीं करते अच्छे से, बट भाई ने इतना टाइम दिया, हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो इस टाइम शहरी का वक्त है और इतने सारे लोग आ रहे हैं, बट भाई ने स्टिल हमें टाइम दिया, प्रॉपर हमारी बात सुनी और हमें इतना कुछ जिसे कहते हैं ना सजेस्ट किया, और हम जो भी चीज़ ट्राई कर रहे हैं वो भाई की रिकमेंडेशन पे ट्राई कर रहे हैं, और वाकई हर चीज़ जो भी हम ट्राई करने को मिल रही है उसे खाने के बाद माशाल्लाह ही निकल रहा है मुझसे। तो ये लास्ट जो डिश है जो भाई ने मुझे बोली, भाई ये क्या है? ये मुगलाई चिकन है। मुगलाई चिकन। मुगलाई चिकन। तो मुगलाई चिकन का क्या है हिस्ट्री थोड़ी कुछ? ये मुगलाई चिकन जो तैयार होता है इसमें मगज़, काजू वगैरह की ग्रेवी होती है, और थोड़ा सा ये मैं कहूँगा स्पाइसी नहीं होता है, और इसको जैसे नॉन स्पाइसी लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, तो ये मुगलाई चिकन आप देख सकते हो, एक बार देख सकते हैं आप इसकी ग्रेवी वगैरह। तो ये बनता तेल में है क्या, घी में बनता है या बटर में बनता है, क्या इसका कंसेप्ट है? हाँ, ये समझ लीजिए ये जो है ये तेल में उसमें बनता है, आपका क्या नाम है, रिफाइंड में भी होता है इसके अंदर, और इसके अंदर बटर भी होता है। बटर भी होता है। तो ये जो मुझे दिख रहा है वो बटर ही है? जी बटर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने निकाला है। अब आते हैं, जो होता है वो रिफाइंड होता है, ऊपर से अलग से इसमें बटर डलता है। तो आप आते हैं, इसको टाइम आ गया इसको खोल के देखने का। तो आप देख सकते हैं गोश्त, जैसा कि मैंने बोला कि हर चीज़ का गोश्त जिसे कहते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट है और बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज़रा सा भी आप छो और प्रॉपर्ली कुकड है, अंदर तक कुकड है चिकन, और बहुत सुकून से निकल आया। मैं पहले इसको मसाले के साथ ऐसे ही ट्राई करूँगा, मेरी उंगलियों पे लग चुका है, इतना सीरियसली कह रहा हूँ कि जब खाने का आपको मज़ा आता है ना तो तभी पता चलता है कि हल्का हल्का ना आपकी उंगलियों पे भी लग जाती है चीज़ें। तो आप जैसे घर में खाते हैं ना, आज वही मज़ा आ रहा है और बहुत जायकेदार। मुगलई चिकन भी बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब है, और जैसे कहते हैं ना स्पाइसी नहीं है। हाँ, मैंने वही बोलना चाह रहा था कि स्पाइसी नहीं है, और अगर आपको स्पाइसी नहीं खाना है तो मुगलई चिकन इज़ द डिश। बट बाखुदा जितनी भी डिशेस हमने ट्राई करी हैं आज भाई के यहाँ,
सबका अलग टेस्ट है और सब बहुत जायकेदार है। तो ये था कुछ हमारा मुगलाई चिकन, बट मुगलाई चिकन का भी हम रोटी के साथ एक निवाला बनाएंगे। ये है रोटी, ये कुछ पीसेस हैं और साथ में है ग्रेवी, ये आप देखिए। वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार, बहुत जूसी और स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, मज़ा आ गया। तो भाई वाकई मैं बोलूँगा अल्लाह ताला जैसे कहता है ना कि कुछ ना कुछ अल्लाह ताला रास्ता बनाया जाता है, कहीं आपको लेके जाता है, कोई रीज़न होता है। मैं जाकिर नगर जा रहा था बट मैं आज शाहीन बाग गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कि मैं आपसे मुलाकात हुई। और सबसे अच्छी बात, आपसे मिलने के बाद ना बड़ा मज़ा आया, इतनी सारी चीज़ें पता चली और वाकई जो फ्लेवर्स हमने खाए हैं आपके यहाँ वो फ्लेवर्स बिल्कुल अलग है। और मैं वाकई जिन रेस्टोरेंट्स में गया हूँ कभी कभी बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जो बेस ग्रेवी होती है ना, जैसे मैंने बोला कि आप चिकन खा रहे हो और आपके पास ऑर्डर आ गया जिसे कहते हैं पनीर का, तो आपने उसी ग्रेवी में पनीर डाल दिया और कस्टमर को दे दिया। ऐसा होता है और एक्चुअली ऐसा कई बार कई रेस्टोरेंट वाले करते हैं। बट भाई क्या, हर चीज़ का अपना एक यूनिक टेस्ट है और वो टेस्ट आपको हर तरीके से ना पता चलता है। जब आप उसको स्मेल ले रहे हो तो खुशबू भी आ रही है उस फ्लेवर्स की, और खुशबू के साथ अलग एक अरोमा है, जिसे कहते हैं ना अलग तरीके का एक मज़ा आ रहा है खुशबू के साथ। और जब आप उसे ले रहे हो खा रहे हो तो वो गले में पता भी चल रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जिसे कहते हैं ना हमें आज मज़ा आया। और अब मैंने इतना कुछ आपसे बातें करी, अब हमारे भाई लोग भी हैं जो हमारे साथ आए हैं, स्पेशली सैफ जो कि आज मेरे साथ कैमरामैन बना हुआ है और इतना कुछ रिकॉर्ड कर रहा है मेरे लिए। तो अब इनकी बारी है, अब इन लोगों को खिलाएंगे और इन लोगों से रिव्यू पूछेंगे कैसा लगा आपको खाना। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर। तो ये है टर्किश कबाब जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और अब दानिश भाई टर्किश कबाब खाकर और बताएंगे हमें कि जायका कैसे होने वाला है। पहले मैं इस पे लेमन ड्रॉप कर देता हूं। तो आप लेमन लगा रहे हैं टर्किश कबाब के ऊपर। कैसा है दानिश भाई? काफ़ी सॉफ्ट स्पाइसी, पता चल रहा है इसमें कि कबाब खा रहे हैं हम। काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी ज़बरदस्त है। स्पाइसी सारे पता चल रहे हैं। जैसे एक डिफरेंट टेस्ट है, लाइक मतलब अपने इंडियन कबाब के अकॉर्डिंग काफ़ी डिफरेंट है। तो ये है जी चंगेज़ी जो कि सिग्नेचर आइटम है। और अब हम सैफ भाई से बोल रहे हैं कि इसका टेस्ट है, तो सैफ भाई बनाने जा रहे हैं निवाला इसका। और अब सैफ भाई के एक्सप्रेशन देख के ही मुझे लग रहा है कि मज़ा आ गया सैफ भाई को बहुत। हाँ बहुत। तो चंगेज़ी जो आपने आज तक खाया है उसके बारे में, और इस चंगेज़ी में आप क्या बोलते हैं, क्या फ़र्क है? इस चंगेज़ी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हाँ, इसमें टेस्ट है और सबसे ऐसा है कि मुंह में जब जा रहा है तो घुल जा रहा है, मज़ा भी आ रहा है इसको खाने में। तो आई से दैट ये डिफरेंट है बाकियों से। मेक श्योर कि आप लोग भी ट्राई करें इसे, काफ़ी मज़ा आएगा खाने में। तो गाइज चंगेज़ी चिकन आने के बाद जो जो डिशेस हमने ट्राई की वो हर एक का फ्लेवर हमें पता चला, और पता चला कि जो डिशेस हमने खाते थे और कई जगह हमने ट्राई किया उनका फ्लेवर्स और इनके फ्लेवर्स में बहुत फ़र्क है। बहुत ऑथेंटिक है चीज़ें और बहुत जायकेदार है, खाना बहुत प्रॉपर्ली कुक्ड है, मैरिनेटेड है और जूसी है, जैसे कहते हैं ना जूसी है। तो जो फ्लेवर्स या कुछ भी जो चीज़ आप ट्राई करते हो उसका टेस्ट पता चलता है, और पता चलता है कि आप कैसे उसको जैसे कहते हैं ना उसके हर एक फ्लेवर को आप एंजॉय करते हो अच्छे से। तो ये अपने आप में यूनिक चीज़ है। तो अगर आप शाहीन बाग आ रहे हो, शाहीन बाग आने का प्लान कर रहे हैं, तो मेरी रेटिंग इसको जाती है 9.5 आउट ऑफ 10। तो बहुत बढ़िया खाने के बाद जिसे कहते हैं ना एंड होता है मीठी चीज़ से। तो ये मीठी चीज़ जो कि नोमान भाई ने हमें बोला कि उनके यहाँ है वो है खीर, और आप खीर देख सकते हैं, केसर का रंग है इसका हल्का सा, और खीर का टेस्ट देखते हैं। वैसे ना अच्छा अगर खाना खाया ना और अगर आपको मीठा अच्छा ना मिले तो मज़ा नहीं आता। तो मुझे खीर बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे भी, तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं एक बार खीर पे भी। बहुत ज़बरदस्त खीर है यार, एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त है। मज़ा आ गया। तो गाइस अब बात करते हैं खाने की, और अब मैं बात करूँ बैठने की लोकेशन की। और नोमान भाई जैसा होस्ट जो कि इतना टाइम आपको दे रहा है, आपसे बात कर रहा है, इतना मोहब्बत से बात कर रहा है, खुलूस से, ये सब चीज़ें नहीं मिलती। और लास्ट में इतना अमेजिंग मीठा और खीर तो बहुत ज़बरदस्त है।
मैंने ऐसा काली मिर्च नहीं खाया। चंगेज़ी जो कि इनकी यूएसपी है वो तो लाजवाब है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है सीरियसली। लास्ट में खीर बहुत बढ़िया है, कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं जाने की कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ जैसा कि इतना कुछ आज दिन भर हुआ और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम ऐसी जगह आए और ऐसे फ्लेवर्स ऐसा खाना हमने ट्राई किया। और सबसे अच्छी बात जिसे कहते हैं ना वो ये है कि इतना अमेजिंग होस्ट जो कि हमारे नुमान भाई हैं, उनसे मुलाकात करके बहुत मज़ा आया। अफनान भाई बहुत ज़बरदस्त, और बाकी टीम भाई की है, तो बाकी सब लोगों ने भी जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छे से हमसे मुलाकात की। और एक अच्छी बात, सबसे अच्छी बात मैं कहूँगा कि आप जब किसी रेस्टोरेंट में आते हैं ना, लोग आपसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, और एक अच्छा होस्ट अगर आपको टाइम दे रहा है और वो चीज़ को वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप शाहीन बाग ट्राई कर रहे हैं मेरी रिकमेंडेशन पे, कहीं और मत जाइएगा, आपको चंगेज़ी चिकन आना चाहिए और वाकई खाना, फूड और नमन भाई से मुलाकात ज़रूर करनी पड़ेगी। तो गाइज़ इस वीडियो को आज मैं ही एंड कर रहा हूँ और आई जस्ट होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो कीजिएगा सब्सक्राइब। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरे एंड से साइन आ रहा हूँ।